हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे IEX, इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियों के बारे में, जैसे बी मार्ट। इन कंपनियों में बड़े अपडेट देखने को मिले और IEX तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला। तो क्या कारण है और बाकी कंपनी में क्या खबरें हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी IEX के बारे में। इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही है। ये कंपनी आज के दिन 30% तक दोस्तों गिर चुकी है। इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं ये कंपनी क्रैश हो चुकी है। जो भी इसके दोस्तों निवेशक हैं बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा कहेंगे अगर तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहा है। 30% दोस्तों एक दिन में किसी कंपनी का गिरना, तो कोई ना कोई ख़राब खबर तो होती ही है उसके पीछे। लेकिन काफ़ी लोग के मन में ये भी है कि यार 30% इतना प्रेशर क्यों आया, कंपनी में तो सर्किट भी होते। तो दोस्तों ये F&O वाली कंपनी है। F&O वाली जो कंपनी होती है, सर्किट उसमें लगते हैं, लेकिन 15 मिनट आधा घंटे के बाद सर्किट को खोल भी दिया जाता है। तो IEX में इस वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। अब उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है दोस्तों? बीच बीच में हम लोग को खबरें देखने को मिलती थी, किससे रिलेटेड? मार्केट कपलिंग से रिलेटेड। अभी तक क्या है दोस्तों, IEX की हम लोग को मोनोपोली देखने को मिलती है मार्केट कपलिंग में, और इसका अगर हम लोग देखें तो करीब 85% तक जो कारोबार है हम लोग को IEX के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलता है। अब खबर क्या है दोस्तों, लेट नाइट हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC जो है, इन्होंने दोस्तों क्या किया, अनाउंस किया किसको लेकर कि दोस्तों ये मार्केट कपलिंग का जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, ये जनवरी 2026 से हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी खबर की वजह से हम लोग को IEX में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। अब अनुमान क्या है दोस्तों, ये जो हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगा, तो इससे IEX के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30% तक बिजनेस पर इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। 30% से ज़्यादा हम लोग को इसमें प्रेशर भी देखने को मिला। तो IEX के ऊपर जो हम लोग को लगातार खतरे की तलवार लटकते हुए देखने को मिलती है, फाइनली उसका अनाउंसमेंट हुआ और इस कंपनी में हम लोग को इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अब IEX को तो दोस्तों नुकसान होगा, तो कोई ना कोई कंपनी तो ऐसी भी होगी जिसको फ़ायदा होगा। यस दोस्तों, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी तक IEX की मोनोपोली है। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां जो खास तौर पर हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज का ही काम करती हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली खबर है। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज की बात करेंगे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इस कंपनी में यानी कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज फ़िलहाल कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो इसकी हम लोग को प्रोमोटर कंपनी देखने को मिलती है जैसे PTC इंडिया, इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और इनका कहना है कि मार्केट कपलिंग का जो ये नॉर्म्स देखने को मिलेगा, जो नियम देखने को मिलेंगे, इससे 33 मार्केट शेयर इसका हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से दोस्तों IEX में प्रेशर आया और PTC इंडिया में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि केवल PTC इंडिया की हिस्सेदारी HPX में है, हम लोग को और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिलती है। BSE की भी हिस्सेदारी हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। तो BSE ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार में प्रेशर था, प्रेशर के बावजूद कह सकते हैं BSE में इतना ज़्यादा दबाव तो देखने को नहीं मिला। तो यही वजह हम लोग ये मान सकते हैं कि BSE हम लोग को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अप डाउन में देखने को मिला था। साथ ही BSE इसलिए भी काफ़ी फोकस में क्योंकि NSE का जो IPO आने वाले 1 से 2 महीने में इसको सेबी मंजूरी दे सकता है, NOC दे सकता है। इस वजह से कह सकते हैं हम लोग को BSE अभी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि NSE का क्या वैल्यूएशन रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को BSE का वैल्यूएशन भी एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों CG पावर के बारे में। इसके Q1 के रिजल्ट आए, मिले जुले नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट लगभग 11.5% बढ़कर आया है, 270 करोड़ के आसपास। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिली। कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला। BL कश्यप की बात करेंगे, इनको दोस्तों ऑर्डर मिला है 152 करोड़ रुपए का। बेंगलुरु में MBC डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है, तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बी मार्ट की बात करेंगे, बी मार्ट के Q1 के रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले और इस वजह से इस कंपनी में 12-13% तक की हम लोग को रैली भी देखने को मिली। काफ़ी शानदार कंपनी ने दोस्तों नंबर रिपोर्ट किए हैं।
तो बी मार्ट के ऊपर भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। 27% से ज़्यादा तो कंपनी का एबिडा हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही मार्जिन भी कंपनी के 12.61% से बढ़कर 14.28% तक देखने को मिले हैं। यानी हर पैरामीटर के हिसाब से इस कंपनी के काफ़ी मजबूत नंबर देखने को मिले हैं। वियरटेक बवाक की बात करेंगे, इस कंपनी को 2332 करोड़ रुपए का सऊदी अरब से ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से हम लोग को इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। गिरते हुए बाजार में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है। ट्रेंड की बात करेंगे, निफ्टी 50 की कंपनी ट्रेंड में हम लोग को फिर से दबाव देखने को मिला। बीच में दोस्तों खबर आई थी, कंपनी ने जो बिजनेस का डेटा दिया था, जिस तरीके का अनुमान लगाया था, कंपनी की तरफ से प्रोजेक्शन दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं आया। उसके बाद से लगातार प्रेशर। अब गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट भी देखने को मिले ट्रेंड को लेकर, इन्होंने 21% तक का दोस्तों इस कंपनी का टारगेट कट किया, जिस वजह से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आने के बाद ट्रेंड में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला। तो क्या लेवल बताएं, क्या कमेंट्री दी, आप चाहें तो ये भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। एंजल वन की बात करेंगे, एंजल वन में एक अपडेट देखने को मिला। हालांकि सुबह के समय कंपनी हरे निशान में थी, बाद में हम लोग को इसमें प्रेशर देखने को मिला था। एंजल वन 400 करोड़ पे दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में दोस्तों इन्वेस्ट करने वाली है। जॉइंट वेंचर करेंगे सिंगापुर में दोस्तों, यानी कि सिंगापुर की कंपनी के साथ में करार करने किया है इन्होंने। तो एंजल वन के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, कह सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी एंट्री कर रही है, तो इस वजह से ये कंपनी भी अभी हम लोग को लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, और भी कई सारी कंपनियों में खबरें आई हैं। NSDL के IPO को लेकर दोस्तों डेट आ चुकी है। 30 जुलाई को NSDL का IPO ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। अभी प्राइस वगैरह तय नहीं हुआ है, तो NSDL के IPO की वजह से CDSL ये कंपनी तो काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती है। आप चाहें इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। CDSL के अगर वैसे भी देखा जाए तो सैटरडे को इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तो CDSL के ऊपर इस वजह से भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 26 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये कंपनी इस वजह से हम लोग को और भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो CDSL भी लगातार कंपनी हम लोग को खबरों में देखने को मिल रही है। कोफोर्ज की बात करेंगे, नंबर तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पूरे IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाकर दोस्तों मार्केट बैठा रहता है। तो कोफोर्ज में हम लोग को 8% तक का प्रेशर देखने को मिला। इसी के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम ये कंपनी भी 8-9% तक हम लोग को दबाव में देखने को मिले। कोफोर्ज की तुलना में परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे थोड़े से हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले। कमज़ोर मतलब जैसा मार्केट अनुमान लगाकर बैठा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स इस कंपनी में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों डैम कैपिटल के बारे में, ये कंपनी भी अपने रिजल्ट प्रेजेंट की, रिजल्ट खराब थे, कंपनी में प्रेशर आया, हालांकि बाद में निचले लेवल से रिकवरी आई। 9% तक का इस कंपनी में हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि पहले इसका नाम अडानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी पहले लॉस में हुआ करती थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। किस तरीके के नंबर हैं देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 539 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 1191 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू लगभग 27% बढ़कर आया 6819 करोड़, जो पहले 5380 करोड़ था। एबिडा 3% बढ़कर आया 2315 करोड़, जो पहले 2244 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं, इस बार 33.9% रहे, जो पहले 41.7% थे। तो कंपनी के मार्जिन घटकर आए, इस वजह से कह सकते हैं मार्केट ने इस कंपनी के रिजल्ट को इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में हम लोग को दबाव ही देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, इसके भी Q1 के रिजल्ट आए, मार्केट बंद होने के बाद नंबर आए हैं, तो कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन कल के दिन ही देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर नंबर देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 22% तक बढ़कर आई है, 10,227 करोड़, अनुमान 10,226 करोड़ था, यानी कि अनुमान के आसपास है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 20% तक बढ़कर आया 4,700 करोड़ के आसपास। कंपनी की अगर असेट क्वालिटी देखें, थोड़ी सी कमज़ोर होकर आते हुए देखने को मिले। ग्रॉस NPA कंपनी के 1.03% रहे, जो पहले 0.68% थे। साथ ही नेट NPA कंपनी के आधा % हुए, जो पहले 0.38% के आसपास थे। तो असेट क्वालिटी थोड़ा सा हम लोग को दोस्तों गड़बड़ाते हुए देखने को मिले। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी के नतीजे अनुमान के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, जिसका नाम है करुड़ वैश्य बैंक। करुड़ वैश्य बैंक की अगर बात करें, इसका नेट पैट 14% बढ़कर है 521 करोड़, जो पहले 458 था। नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़कर है 1080 करोड़, जो पहले 1026 करोड़ थे। ग्रॉस NPA कंपनी के हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही नेट NPA भी हम लोग को दोस्तों थोड़ा सा घटकर आते हुए देखने को मिले। साथ ही कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया है, 5:1 का रेशियो है, यानी कह सकते हैं कि 5 इक्विटी जिसके पास है उसको 1 बोनस के रूप में मिलेगी। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है।
साथ ही एसबीआई लाइफ की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट 14% बढ़कर आया 594 करोड़, जो पहले 520 करोड़ था। साथ ही कंपनी का अगर और भी चीज़ें देखें, मार्जिन वगैरह देखें, ये भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। तो अनुमान के आसपास ही कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। तो एसबीआई लाइफ ये कंपनी भी हम लोग को खबरों में देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में। बजाज कंज्यूमर की बोर्ड की मीटिंग थी आज। अभी अभी जस्ट दोस्तों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिला है और कंपनी की तरफ से दोस्तों बाईबैक को लेकर फिलहाल खबर देखने को मिली है। तो क्या बाईबैक का प्राइस रहा है और किस रेशो में, यानी कि किस रूट से हम लोग को बाईबैक देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इस हम लोग को पीडीएफ में देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी दोस्तों बाईबैक के जरिए कितनी इक्विटी खरीदने वाले आप लोग देख सकते हैं। 4.69% की हिस्सेदारी ये लेने वाले हैं। बाईबैक दोस्तों हम लोग को टेंडर रूट के जरिए देखने को मिलेगा और टेंडर रूट के जरिए जो बाईबैक होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा माना जाता है। और प्राइस अगर देखें 290 रुपये के आसपास दोस्तों ये बाईबैक करने वाले, यानी कि इतने रुपए के प्राइस पर दोस्तों बाईबैक को ऑफर करेंगे, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल अगर देखा जाए इस कंपनी का भाव 250 के नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग को काफ़ी ऊपर प्राइस बाईबैक का देखने को मिल रहा है। कंपनी इस पर कितने पैसे खर्च करेगी आप लोग ये भी देख सकते हैं। हम लोग को दोस्तों करीब 186 करोड़ रुपये तक ये कंपनी खर्च करते हुए देखने को मिलेगी। तो चाहे तो आप बजाज कंज्यूमर इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।